नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 करने वाले हैं। 32 आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपलिफ्ट हरियाणा यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको पीछे तक के सारे प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। साथ में हरियाणा जीके की भी एक और प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ हरियाणा जीके के भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। आप अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू, क्योंकि आप थ्योरेटिकल पोर्शन कितना ही पढ़ लो लेकिन जो प्रैक्टिस सेट से सहायता मिलती है वो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से नहीं मिल पाएगी। साथ में इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके पीछे के एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन आए होते हैं वो सारे इसमें मिक्स होते हैं। साथ में एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और आपके जो मतलब नए पैटर्न पे किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं किसी टॉपिक से, वो भी इस क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। तो आप अपनी हर रोज ये प्रैक्टिस सेट लीजिए, 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 5-10 मिनट का होता है, जिसमें क्या होगा कि भाई आपका जो तैयारी है वो एकदम बूस्ट हो जाएगी कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को पढ़ रखा है। अपने आप को स्कोर भी क्या करो कि भाई मेरे इस क्लास के अंदर 10 में से 5 आए, 3 आए, 2 आए, 10 आए, तो अपना थोड़ा सा एक बार अंदाजा लग जाएगा, जिससे कि आपको कि हाँ भाई मैं यहाँ स्कोर कर रहा हूँ और कैंडिडेट्स के कितने आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं, तो उससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप मान के चलो कि 10 में से आप मिनिमम से मिनिमम 6-7 क्वेश्चन टिक कर दोगे, अगर आप हर रोज ये क्लास लेते हो तो, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर ही मिल जाएंगे 6-7 क्वेश्चन, तो वो आप आराम से लगा पाओगे। ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या फिर 128 बिट? इसका राइट आंसर होगा 32 बिट रहते हैं। ठीक है, IPv4 जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस 32 बिट इसके अंदर होते हैं। इसमें 4 ऑक्टेट रहते हैं। ठीक है, 4 ऑक्टेट में लिखा रहता है। 4 ऑक्टेट का अर्थ है कि जैसे कि ये देखो, एक, फिर ये बिंदु लगा हुआ है, ठीक है, फिर ये 2, फिर ये, फिर ये, तो ये 4 ऑक्टेट में लिखा होता है। पर के प्रत्येक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, IPv6 है, ये 148 बिट का होता है। ठीक है, IPv4 है, ये लगभग 4.3 अरब यूनिक एड्रेस दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो दे रहा, निम्न में से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है? ये जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है वो बताना है आपने को। ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी, लेकिन ये क्या है लास्ट वाला, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, ये देखो, जो डबल इक्वल है ये एक कंपैरिजन या रिलेशन ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो असाइन करते हैं वो जैसे प्लस इक्वल टू हो गया, या फिर जो सब्ट्रैक्शन और ये इज इक्वल टू होगा, मल्टीप्लाई, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे HSSC में कई बार पूछा जा चुका है। इसको आप ध्यान से देखना। देखो, ब्लैंक इंट ब्लैंक ब्रैकेट एक विशेष विधि है जिसे कहते हैं, ये कौन सी विधि है जिसे हम क्या कहेंगे बताओ? डिस्ट्रक्टर, फंक्शन, क्लास कंस्ट्रक्टर या ऑपरेटर? ये पाइथन लैंग्वेज से रिलेटेड है, HSSC बहुत बार पूछती है ऐसे क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखो, जो ये ब्लैंक इंट ब्लैंक, ये पाइथन में एक क्लास कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? क्लास कंस्ट्रक्टर होता है। ये ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑटोमेटिकली क्लास होता है। ठीक है, क्लास कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियली करता है, और ये देखो, ये ब्लैंक डेल ब्लैंक ब्रैकेट डिस्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, ये आ जाए तो डिस्ट्रैक्टर, और ये आ जाए तो आपका क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को नष्ट करता है, नष्ट होने पर कॉल होता है। क्या होता है? ये देखो, ये ब्लैंक डेल ब्लैंक ब्रैकेट, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, ये इसमें ये आ जाएगा। ये क्या होता है तो आपको बताना, डिस्ट्रक्टर। ये क्या होता है? क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में सेल्फ पहला पैरामीटर होता है। ठीक है, समझ के हो गया आप ये क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि कमांड दूसरे छोर तक पहुंचे? UDP, IP, HTTP या फिर TCP? इसका राइट आंसर होगा TCP।
जो टीसीपी है इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये रिलायबल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है प्रोटोकॉल, कनेक्शन इसकी जो रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड और प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये डाटा डिलीवर सुनिश्चित करता है, ठीक है। टीसीपी है रिलायबल ऑर्डर डिलीवर, जैसे क्या क्या करते हैं, ईमेल, वेब, फाइल ट्रांसफर वगैरह। और जो यूडीपी है वो क्या है, अनरिलायबल बट फास्ट है। वीडियो हुआ, स्ट्रीमिंग हुई, गेमिंग हुई, तो ये यूडीपी के द्वारा की जाती है। आईपी एड्रेस जो जिसे हम बोलते हैं ये राउटिंग एंड एड्रेसिंग करता है। एचटीटीपी क्या है, वेब ब्राउजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबनेट के संचालन कौन सा लेयर नियंत्रण करती है? फिजिकल लेयर, डाटा लेयर, या फिर डाटा लिंक लेयर, या नेटवर्क लेयर, या सेशन लेयर? इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क लेयर। जैसे जो नेटवर्क लेयर है ये 3 लेयर के अंदर होता है, सबनेट के संचालन का नियंत्रण करती है। यह राउटिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, आईपी और पैकेट फॉरवर्डिंग का काम करती है। फिजिकल लेयर क्या है, बिट्स ट्रांसमिशन, ठीक है। डाटा लिंक लेयर जो फ्रेमवेयर मैक ओएस जो मैक एड्रेस होता है और ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, टीसीपी और यूडीपी के अंदर काम करता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर डिवाइस क्या है, राउटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विशेष कॉलम के आधार पर गणनाओं को लागू करने के लिए उपयोग होता है, क्या होता है? क्वेरी, एग्रीगेट, फ्रॉम, या मैक्रो? तो क्या होगा, एग्रीगेट होगा, ठीक है। इसे एग्रीगेट फंक्शन किसी कॉलम की वैल्यू पर कैलकुलेशन करती है। एसक्यूएल एग्रीगेट जो फंक्शन है वो काउंट जैसे करता है, रो गणना करता है इसकी, सम मतलब जोड़, एवरेज औसत, ये मैक्सिमम अधिकतम, मिनिमम न्यूनतम फंक्शन के ग्रुप बाई क्लोज के साथ उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एसएमटीपी में रिसीवर का मेल एड्रेस लिखने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग होता है? जो मेल है रिसीवर के पास वो लिखने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग होता है? मेल फॉर्म होता है, सेंड टू होता है, आरसीटीपी होता है, टू होता है, डेटा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आरसीपीटी, ठीक है। एसएमटीपी जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, कमांड होता है हेलो, और फिर ये, ठीक है, सर्वर के कनेक्शन के मेल फॉर्म को सेंडर को ईमेल एड्रेस आरसीपीटी टू रिसीवर का ईमेल एड्रेस, डेटा ईमेल कनेक्शन लिखना शुरू, क्वाइट मतलब कनेक्शन बंद करना। एसएमटीपी पोर्ट 25 यूज करता है, ठीक है, 25 पोर्ट यूज कर सकता है एसएमटीपी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंटर की अवधारणा में जो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ऑपरेटर होते हैं क्या लौटाता है? इनडायरेक्ट ऑपरेटर क्या लौटाता है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, या फिर डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल? इसका राइट आंसर होगा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। जैसे पॉइंटर में जो डिफरेंस और जो इनडायरेक्शन होता है, डिफरेंस और इनडायरेक्शन, वो जैसे कि ऑपरेटर उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, स्टोर वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे इंट x10 होगा, इंट ये होगा, p10 होगा, ठीक है, ये सारे क्या होगा, इसका एड्रेस को रिसीव करता है, ठीक है। और 9th क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं भाई। ये क्वेश्चन जैसे कई बार रिपीट हो चुका है आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में। जैसे टी की वैल्यू दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50। अब T1 है, इसको ये हमें ऑपरेट करना है। इसमें बताया गया है कि जो T है, T2 और 4 लेना है और प्रिंट करवाना है T1, मतलब ये जो है ये T1 ये हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि भाई इसमें ये जो वैल्यू दी हुई है, सॉरी, ये जो वैल्यू दी हुई है कि भाई जैसे इसमें लेना है हमें कि भाई T2 लेना है, ठीक है। तो ये हम इसे कैसे मानेंगे, इसे बोलेंगे जैसे T0, T1, T2, T3, T4, ठीक है। इसमें क्या लेना है, 2 से 4 तक लेना है। अब इसमें एक बात ध्यान रख लेना, जहां जो वैल्यू यहाँ दी हुई है कि उससे एक पहले का लेना है। जैसे इसमें 4 दिया हुआ है तो यहाँ 3 लेना है। जैसे 5 दे देता तो क्या लेते, 4 लेते, ठीक है। लेकिन अभी देखो 2 पे क्या है, 30 है, और 4 पे क्या है, 50 है।
लेकिन 4 नहीं लेना, हमें लेना है एक पहले का। तो क्या लेना है 40, 30, 40। तो इसका राइट आंसर होगा 30, 40। ठीक है, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है आपकी। बाकी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास आने वाली जो भी होगी उसमें आपका डाउट ले लिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।